उसे एक अविश्वसनीय चीज मिली। नाली में कचरे के बीच एक एलियन ऑक्टोपस पड़ा था। उसने उसे अपनी ब्रेड दी। ऑक्टोपस बहुत आभारी था। वो धरती पर खुशियां फैलाने आया था, लेकिन इंसानों ने उसे एक्सपेरिमेंट के लिए पकड़ने की कोशिश की। भूख से मरते उस ऑक्टोपस को शिजुका ने बचाया। शुक्रिया कहने के लिए ऑक्टोपस ने उसे एक तोहफा दिया, एक डिवाइस जिससे आसमान में उड़ सकते थे। उसने शिजुका को इसे आजमाने के लिए कहा, पर उसने मना कर दिया। उसने कहा कि वो बहुत बिजी है। उसने कल और ब्रेड लाने का वादा किया। ऑक्टोपस उलझन में पड़ गया। वो इतनी कमाल की चीज क्यों नहीं आजमाना चाहेगी? शिजुका ने कहा कि अगर वो उड़ भी पाती तो भी कुछ नहीं बदलता। ऑक्टोपस को समझ नहीं आया। उसे लगा शायद उसे तोहफा पसंद ही नहीं आया। अगले दिन उसने एक हैप्पी कैमरा दिया। शिजुका को लगा कि ये गैर जरूरी है। उसके फोन का कैमरा ठीक काम करता था। इससे पहले कि ऑक्टोपस कुछ समझा पाता, उसे स्कूल के लिए भागना पड़ा। शिजुका को अब भी दुखी देखकर ऑक्टोपस ने उसे खुश करने की ठान ली। तो दिन ब दिन वो ब्रेड लाती और वो नए मजेदार गैजेट्स पेश करता, पर शिजुका ने कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई। वो जल्दी घर जाकर अपने पालतू कुत्ते को खाना खिलाना चाहती थी। ऑक्टोपस उस कुत्ते के बारे में जानने को उत्सुक हो गया जो उसे खुश रखता था। उसने उससे मिलने का फैसला किया। कुत्ते को वो अजीब जीव तुरंत पसंद आ गया। वे खुशी खुशी साथ में खेले। शिजुका ने कहा कि उसे जाकर अपना होमवर्क करना है। उसने बताया कि उसकी माँ हमेशा काम में बिजी रहती है और घर पर नहीं होगी। ऑक्टोपस ने उसके पिता के बारे में पूछा। शिजुका ने कहा कि उसके पिता नहीं हैं। ऑक्टोपस ने सोचा कि इंसान कमाल के होते हैं जो सिर्फ माँ के साथ बच्चे पैदा कर लेते हैं। उस शाम शिजुका ने एक कहानी सुनाई। वो कुत्ता उसके पिता का दिया हुआ तोहफा था। उसने कहा, जब तक वो कुत्ता उसके पास है वो कुछ भी सह सकती है, चाहे कितना भी दर्द हो वो मजबूत रह सकती है। ऑक्टोपस को थोड़ी जलन हुई। उसने कसम खाई कि वही शिजुका को सच में हंसाएगा। वे साथ में कुत्ते को घुमाने लगे। शिजुका ने पूछा कि ऑक्टोपस किस ग्रह से आया है। उसने समझाया कि उसे धरती से नहीं देखा जा सकता। उसका ग्रह खुशियों से भरा था। वहाँ के फल भी आपको खुश कर देते थे। उसने कहा, शिजुका आ सकती है। स्पेसशिप उन्हें तुरंत ले जा सकता था, पर शिजुका ने कहा कि वो नहीं जा सकती, न तो उसके ग्रह पर और न ही वहाँ जहाँ उसके पिता थे। ऑक्टोपस को समझ नहीं आया। वो तो बस उसकी सबसे प्यारी मुस्कान देखना चाहता था। वो और गैजेट्स लाएगा और ज्यादा कोशिश करेगा। किसी वजह से उसका ग्रह अभी पहुँच से बाहर था, पर उसने वादा किया कि एक दिन वो उसे वहाँ ले जाएगा। शिजुका का दिल भर आया। पहली बार वो आने वाले कल का इंतजार करने लगी, लेकिन अगले दिन कुछ गलत हो गया। शिजुका घर आई तो उसके शरीर पर चोट के निशान थे। उसके हाथ में सिर्फ कुत्ते का कॉलर था। ऑक्टोपस ने पूछा कि क्या हुआ। उसने बस इतना कहा कि उसकी एक दोस्त से लड़ाई हो गई। ऑक्टोपस ने देखा कि बहस के बाद इंसान का चेहरा कैसे रंग बदलता है। उसने एक और गैजेट निकाला। इससे वो और उसकी दोस्त तुरंत सुलह कर सकते थे। शिजुका ने कहा कि ये एक बेहतरीन टूल है। वो इसे खुद इस्तेमाल करना चाहती थी। ऑक्टोपस मदद करके खुश था और उसने खुद उनकी कलाई पर रिबन बांधने की पेशकश की, पर शिजुका ने इसे अकेले ही संभालने की जिद की। ऑक्टोपस को नियम याद आया, इंसानों को कभी भी खुशी वाले गैजेट्स इस्तेमाल करने मत दो। लेकिन शिजुका को खुश करने के लिए उसने वो टूल उसे दे दिया। शिजुका अकेले चली गई। ऑक्टोपस पार्क में सब्र से इंतजार करता रहा। उसे यकीन था कि वो डिवाइस का गलत इस्तेमाल नहीं करेगी। शाम हो गई और शिजुका वापस नहीं आई थी। चिंता में वो उसके घर गया। इससे पहले कि वो उस मंजर को समझ पाता, उसने उसे देख लिया। शिजुका अंदर बेजान पड़ी थी। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। शिजुका और ऑक्टोपस के लिए एक नई कहानी शुरू होने वाली थी।